नहीं जाना, सीधा बोट पे ही जा रहे हैं हम बस। वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे। आज है डे 3 एंड वी आर इन एलेपी। तो फाइनली हम लोग एलेपी पहुंच गए हैं। हाउस बोट पर हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और ये है हमारा रूम। तो ये हमारा रूम और रूम छोटा सा है, ऑब्वियस सी बात है, बोट पे कितने बड़ा आपको स्पेशल आपको मिलेगा, बट सुंदर है। और अगर बात करूँ हमारी पूरी जर्नी की वर्कला से यहाँ तक की, लाइटिंग अच्छी नहीं है। उसका लंच हम लोग का रेडी है, लेकिन जल्दी से बात कर लेते हैं वर्कला से यहाँ तक की हमारी जर्नी की। तो हमें ऑलमोस्ट वर्कला से एलेपी पहुँचने में 3.5 घंटे हमें लगे हैं। और इस बार थोड़ा सा लेट थे, लेकिन हाँ 1:30 के अराउंड हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और बोट हमारी अब चल पड़ी है। यहाँ पर जो लंच का टाइमिंग है वो है 2, और जो हमारे 3 जो हम लोग पैकेज लिया है हाउस बोट स्टे का, उसमें 3 मील जो इंक्लूड है, लंच, डिनर एंड कल हमारा ब्रेकफास्ट होगा। और ऑन द वे क्या क्या हमें नजर आता है और ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा, ये तो मैं एक बार जब एलेपी और इस हाउस बोट का एक्सपीरियंस कर लूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल हमारा जो लंच है वो हो चुका है रेडी, और आज मुझे उम्मीद है कि ऑथेंटिक जो केरला फूड है वो हमें आज खाने को मिलेगा। मतलब मुझे फिश वैसे मुझे बहुत पसंद है और केरला की फिश वैसे बहुत फेमस है, तो फिश फ्राई है आज, तो हम लोग जा रहे हैं फिश फ्राई खाने। और ये मेरा बंदर भी यहाँ आ चुका है। बंदर खाना रेडी है, ये मंकी। तो जा रहे हैं फिलहाल ऊपर डेक पे, क्योंकि लंच डिनर सब वहीं पर ही सर्व होगा। चलिए 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 चलिए। अब यहाँ पे विंडो खुले यार भाई साहब, वजह से बहुत देखना पड़ेगा। इसने सीढ़ियाँ भी देख ली अब। क्या गोट गोट पानी की। करवा रहे हैं स्पा, क्या करना है? सॉरी क्या बोल रहे थे? स्पा 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 स्पा। काम शुरू हो चुका है, गाड़ी चलाओ जो भी मिल जाए, है ना बेबी? पिपी पिपी ऊपर देखिए। अच्छा, cold no cold and no fever. Okay. ओके, हो गया मसाज।
तो मसाज लेकर हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी बोट पर। और इससे पहले हम लोग जो मसाज हम बेसिकली शिरोधरा हम कहकर गए थे, बट शिरोधरा हमने नहीं लिया और इसे कुछ खाने को दिया। शिरोधरा कहकर गए थे लेकिन हम लोगों ने शिरोधरा मसाज नहीं ली क्योंकि वो सिर्फ हेड मसाज थी बेसिकली और हमें फुल बॉडी मसाज चाहिए थी, तो हम लोगों ने ली मुझे नाम अभ्यंगम। हाँ, तो वो फुल बॉडी मसाज थी और जिसका प्राइस आई थिंक 2000 पर हेड 2000 उसका था और 1 घंटे का ये पूरा हमारा सेशन था। एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे रिलैक्सिंग लगा, मुझे अच्छा लगा मसाज, मतलब मुझे उसे कराने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। आई फाउंड इट एवरेज, आई मीन नॉट बैड, इट्स गुड। मैंने इससे पहले कभी कराया नहीं था, लेकिन जो सुना मैंने था शायद मैंने उतना ज़्यादा उसको एंजॉय नहीं किया या उतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं फील किया, बट इट वॉज गुड। इट्स अ गुड एक्सरसाइज दैट वी मस्ट डू। और हो सकता है क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि वो होता किस तरह से, इसलिए मुझे नहीं पता था। एक्सपीरियंस मैंने एक्चुअली जब हृदय हुआ था उस वक्त मैंने फुल बॉडी मसाज करवाया था और ना वो मतलब इतना बुरा था कि वो 1 घंटे का सेशन मुझसे झेले नहीं जाते थे, मैं आधे घंटे में उसे खत्म करवाती थी। तो उसके बाद अब जाके मैंने ये फुल बॉडी ऑयल मसाज लिए तो मुझे ना वो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग था, मतलब मुझे उसे कराकर मज़ा आया। 1 घंटा कब बीत गए मेरे लिए मुझे पता नहीं चला, तो मेरे लिए तो अच्छा था। बट हाँ, सिर्फ इन्होंने नहीं, हमारे साथ जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी कराया, उन्हें भी वो एवरेज ही लगा। बाकी बाकी अब आप कहेंगे वहाँ बोट रुकी थी, हम लोगों ने मसाज कराया तो बाकियों का क्या। तो बेसिकली यहाँ पर रूल ये है कि अगर आप मसाज वगैरह करवाते हैं तो बोट आपका वेट करती है, आपको लेकर बोट नहीं जाएगी, ऐसा हमसे कहा गया था, लेकिन हमारे बिना बोट चली गई। एक्चुअली हुआ ये कि 1 घंटे का सेशन था, तो हम 2 लोग थे और ऑब्वियसली बात है हृदय साथ में है तो एक साथ तो नहीं करवा सकते। तो जब हृदय सो गया, मतलब पहले करा ही रहे थे, जब हृदय सो गया तो उसके बाद मैं मसाज कराने गई तो ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे का हमारा वेटिंग टाइम हो रहा था। बाकी गेस्ट भी थे तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इतना वेट, आई मीन वो बोर हो जाएंगे, क्या करें। तो हाँ, बोट चली गई थी, बट फिर वापस हमें लेने भी आई, तो वो यहाँ पर चलता रहता है। तो बस ये कि बाकी यहाँ पर मेरे ख्याल से एक्टिविटीज इतनी कुछ है नहीं। एक तो ये मसाज का है और दूसरा एक स्पीड जेट है ना, स्पीड जेट होता रहता है, लेकिन इनके और भी है जैसे कायाकिंग एंड अदर स्टफ जिसके लिए हमने बात ही नहीं करी, उसका यहाँ पे लेकिन रखा हुआ है पूरा का पूरा मेन्यू बार। अगर तू देखिए ये इसमें लिखा हुआ है पूरा जो कि इनका एक्टिविटीज़ हैं या एंड एक्सप्लोर करके इनका शिकारा राइड्स हैं, कायाक राइड्स हैं, तो वो हम एक्सप्लोर कर सकते थे, बट बिकॉज वी डिड नॉट हैव टाइम तो हमने नहीं किया। तो अब हमारा बस यहाँ पर डिनर है और यहाँ पर एक लाइव म्यूजिक आज प्रोग्राम है, तो हम लोग वही इंजॉय करेंगे। और फाइनली जो हमारी बोट है वो फिलहाल यहाँ पे जगह पर रुक गई है। यहाँ डिनर होगा, उसके साथ ही लाइव म्यूजिक का प्रोग्राम है। फिर दो से हाय 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 बेबी, रन 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 रन।
So finally we have reached मुन्नार। अभी टाइम हो रहा है 7:30, ऑलमोस्ट हमें 10 घंटे लग गए हैं। एलएपी से मुन्नार 10 घंटे का सफर नहीं है, 5 घंटे का है, बट हमें 10 घंटे लग गए क्योंकि हमने बीच में काफी सारी चीजें एक्सप्लोर भी की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएपी से निकलने की। तो एलएपी से हम 9:30 के अराउंड हम लोगों ने अपने बोट से चेकआउट किया था और उसके बाद शॉपिंग। अब आप केरला आए हो तो ऑब्वियसली बात है आप शॉपिंग तो करोगे। तो शॉपिंग के ना जो हमारी आइटिनरी है उसमें 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप त्रिवेंद्रम में करो या फिर जब एलएपी से आप मुन्नार के लिए जाते हो तो आप बीच में बहुत सारे हैंडलूम्स पड़ते हैं, आप वहां से केरला साड़ी या फिर कुछ भी एथनिक्स यहाँ का ले सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा कि अब क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ यही हमारे पास एक आखिरी चांस है शॉपिंग करने का, तो हम बीच में एक जगह पे रुके, उसका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जहां पर ऑथेंटिक केरला साड़ी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी हैंडलूम साड़ी भी वहां पर थी, सिर्फ केरला मतलब जो व्हाइट गोल्ड हम केरला साड़ी देखते हैं ऑथेंटिक, उसके अलावा भी काफी कुछ यहाँ पर था। तो वहां हमें 2 घंटे लग गए, वो थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने ज्यादा ले लिया, लेकिन उसके बाद एलपी वहीं पर ही खत्म। उसके बाद हम लोग लेकिन मुन्नार के लिए और 2:30 के अराउंड हम लोग रुके एक जगह पे लंच के लिए। तो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हमें और आज हमारा 4था दिन है और ना एक मतलब हमें कहाँ कहाँ घूमना है वो तो डिसाइडेड था, बट कुछ कुछ चीजें खाने में हमें क्या क्या ट्राई करनी है वो भी एक लिस्ट थी और बहुत लंबी नहीं है, बहुत बेसिक सी थी। पहला था जो जिसके लिए केरला फेमस है, फिश। हमें फ्राइड फिश खानी थी जो कि ना हमें पहले दिन मिली, ना वलरा में हम नहीं वर्कला में हमें मिली, एलएपी में हमें मिली। और सेकंड था कि हमें वो जो ऑथेंटिक बनाना लीफ में जो वो खाना सर्व करते हैं वो एक बार एक्सपीरियंस करना था। तीसरा नारियल पानी। अब नारियल पानी दिल्ली में भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप साउथ ट्रैवल कर रहे हो और नारियल पानी अगर आप नहीं पी रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ नहीं बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और हालांकि हैरानी की बात है कि हमें आए हुए मतलब 4था दिन है हमारा और हम लोगों ने आज जाके नारियल पानी पिया है। ऐसा नहीं है कि नारियल पानी यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है या आपको मिलेगा नहीं, हर 10 मिनट की दूरी पर नारियल पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे हाथों तक नहीं पहुंच रहा था, बट फाइनली आज पहुंचा। 4था था फिल्टर कॉफी। मतलब ये भी शॉकिंग है कि केरला में अभी तक हमें कहीं भी फिल्टर कॉफी नहीं मिली है। जहां भी हमने पूछा वो सिर्फ और सिर्फ हमें कह रहे हैं कि ब्रू कॉफी ही है, फिल्टर कॉफी नहीं। तो लंच के लिए हमने स्पेशली जो हमारे गाइड हैं उनसे हमने कहा था कि यार किसी ऐसी रेस्टोरेंट में रोकना जहां पर हम ऑथेंटिक केरला फूड एंजॉय कर पाए। तो उन्होंने एक जगह पे रुका जिसका नाम था CFC
और वहां पर हमारी चेकलिस्ट का एक ये जो पॉइंट था ये हमारा कंप्लीट हुआ। वहां पर ऑथेंटिक बनाना लीव्स में खाना जो था सर्व हुआ। हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो था नॉनवेज मील, जिसमें फिश करी इंक्लूड थी। फिश फ्राई हमें ट्राई करना था तो हम लोगों ने फिश फ्राई अलग से ट्राई किया। इसके अलावा मटन ऑर्डर किया था और एक किया था चिकन 65। तो हाँ, अब बात करते हैं मतलब वैसे जो भी उसमें वेज हमें सर्व हुआ था अच्छा था, चटनी वगैरह अच्छी थी। एक हमें सब्जी थी उसमें जिसमें 25 वेजिटेबल्स यूज की गई थी। इनफैक्ट जो बनाना जो हम पील करके हम लोग छिलके फेंक देते हैं उसे भी सब्जी में यूज किया गया था और वो टेस्टी हो रही थी। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जिससे सबसे ज्यादा थी ना, उसी ने सबसे ज्यादा हमें डिसअपॉइंट किया, वो थी फ्राइड फिश। मतलब एलओपी में हम लोगों ने जो बोट पर फ्राइड फिश खाई थी वो यहाँ से ना ज्यादा टेस्टी थी। हालांकि दोनों बहुत डिफरेंट फिश थी, नाम मुझे नहीं पता दोनों का, बट दोनों डिफरेंट थी, लेकिन टेस्ट उसका बेटर था क्योंकि ना बहुत फीकी थी, बहुत ज्यादा फीकी थी। फिश करी वो एवरेज थी, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी फिश कड़ी अच्छी नहीं थी। मतलब और फिश भी बहुत 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 ज़्यादा चुई थी, बहुत ड्राई थी, बिल्कुल जूसी नहीं थी। तो वो भी यहाँ भी थोड़ा सा मूड खराब हुआ। उसके अलावा जो था मटन की ग्रेवी अच्छी थी। मटन फिर भी कहूंगी कि फिश ग्रेवी के कंपैरिजन में मटन फिर भी ठीक था। लेकिन एक चीज जो जिसे टेस्ट करके हम लोग थोड़ा शॉक्ड हुए, क्योंकि अब तक हमने जहां भी स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं नॉनवेज में, वहां पर हम डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि वो हल्के से ना मीठे हैं, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर हमें ना खाना हल्का सा मीठा मिला है। मतलब स्पाइसेस हैं पूरे बट हल्का सा स्वीटनेस है। बट आज जो चिकन 65 आया जिससे हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा था। मतलब इस पूरी मील में सबसे बेस्ट पार्ट चिकन 65 था, जिसे हमें एक्सपीरियंस नहीं करना था लेकिन वही सबसे बेस्ट था। फिर अगेन हमने यहाँ भी फिल्टर कॉफी कहा, लेकिन फिल्टर कॉफी हमें नहीं मिली, हमें मिली ब्रू कॉफी, लेकिन अच्छी थी ब्रू कॉफी। वहाँ जनरली ना ब्रू कॉफी अच्छी नहीं मिलती है बट अच्छी थी। यहाँ हमने फिल्टर कॉफी नहीं बट ब्रू कॉफी जहां जहां भी ट्राई की हमें ब्रू कॉफी अच्छी मिली है। तो फिल्टर कॉफी हमारी रह गई। और नारियल पानी में आपको बता चुकी हूँ कि ऑन द वे हमने जगह पर ट्राई किया, ऑब्वियसली बात है वो तो अच्छा ही था। उसके बाद यहीं पर ही हमारी जो एलएपी वाली जर्नी थी ये पूरी खत्म हो गई और शुरू हुआ मुन्नार का असली सफर।